अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आइए अब हम आगे देखेंगे कि ही शी इट नेम के साथ किस तरीके से हमको जुमले बनाना है। ठीक है, तो इसके पहले हम देख चुके थे आई यू वी दे, इसके साथ हम जुमले बनाना देख चुके थे। अब हमको आगे देखना है कि सिंपल प्रेजेंट टेंस में ही शी इट और कोई नाम, इसके जुमले कैसे बनते। ओके, तो ही यानी कौन, ही यानी वो लड़का, ये लड़के के लिए इस्तेमाल होता है, मुज़क्कर के लिए। ठीक है, तो लड़के के लिए, और शी वो लड़की के लिए। इट ये या वो किसके लिए, बेजान चीज़ के लिए। ओके, और यहाँ किसी का नाम अगर आ जाता है तो वो इसी कैटेगरी के अंदर बैठता है। ठीक है, तो ये अब हमको देखना है। सबसे पहले मैंने आपको कहा था आपको सब्जेक्ट्स याद कर लेना है, वो कौन कौन से, आई यू वी दे ही शी इट। ये आपको ज़बानी याद होना चाहिए। जब तक ये आपको याद नहीं होते, जब तक आप टेंसेस पूरी तरीके से नहीं कर सकते। तो दोस्तों ये ज़माने याद करने के लिए हमको जो है तो ज़रूरत है थोड़ी सी मेहनत करने की। हमको मेहनत करना पड़ेगी, बैठकर जो है तो इसको याद करना पड़ेगा, थोड़ा समझना पड़ेगा कि ये आई यू वी दे ही शी इट ये कैसे इस्तेमाल होते हैं, और साथ ही साथ कुछ पैटर्न्स हमको बताए गए हैं, वो पैटर्न्स हमको समझना पड़ेंगे। तो देखिए ही शी इट, इनके साथ या कोई नाम अगर आ जाता है, जैसे अरशद आ गया, एक नाम है। अब इनके साथ क्या होता है, वर्ब के साथ, जैसे वर्ब है ईट, तो इसके साथ एक तो एस लगेगा या फिर ई एस लगेगा। ठीक है, एक तो इनके साथ एस लगाना है या ई एस लगाना है। तो ही ईट्स क्या, मैंगो। उस दिन हमने मिसाल देखी थी ना, मैंगो। शी ईट्स मैंगो, इट ईट्स मैंगो, और अरशद ईट्स मैंगो। समझ में आया आपके। अब इसमें इसका फार्मूला जो आता है वो आता है सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस सब्जेक्ट के साथ क्या, एस या ई एस प्लस ऑब्जेक्ट। समझ में आ गया। ये फार्मूला इसका हमको याद रखना है कि सब्जेक्ट प्लस वर्ब, वर्ब के साथ एस या ई एस, और ये ऑब्जेक्ट। अब ये फार्मूले के ऊपर हम जुमले बनाएंगे। सब्जेक्ट वर्ब एस या ई एस प्लस ऑब्जेक्ट। ओके, तो अब आप सोच रहे होंगे ये एस और ई एस का क्या मसला है। तो इसका मसला कुछ ऐसा है कि जब प्रैक्टिस करते चलेंगे तो आपको समझ में आएगा कि जो वर्ड इस्तेमाल होते हैं, जो वर्ब, उसके अंदर जैसे सी एच, एस एच और ओ, एक्स, जेड, डबल एस,
ये जो चीज़ें है इनके आखिर में ES आता है। क्या आता है? ES। इनके आखिर में अक्सर ES आता है। और बाकी के जो कंसोनेंट्स रहेंगे, बाकी की जो अल्फ़ाबेट्स आएंगे उनके आखिर में S लगेगा। तो देखिए जैसे ये गो है, क्या है? गो। तो यहाँ पर ये O आ गया तो ये हो जाएगा गोस, है ना। और जैसे ये टच है तो ये हो जाएगा टच, इसके आखिर में ES लगेगा। अंडरस्टैंड? तो दोस्तों ये चीज़ें भी आपको याद रखना है, CH, SH, O, X, Z, SS, ये चीज़ों पर भी आपको ख्याल रखना है। तो देखिए अब हम यहाँ लेंगे ही, शी, इट और ये अरशद। ठीक है, अब यहाँ हम कोई भी एक वर्ब ले लेते हैं। तो मैं वर्ब रहता हूँ, पहले हमने जो लिया था वही लेते हैं, प्ले। इसी जुमले को लेकर हम आगे जाएंगे, आपको समझने में आसानी होगी। ये आ गया प्ले, यहाँ में इसके साथ एस लगा और प्ले क्या? खो खो। तो यहाँ जुमला बन गया, ही प्लेस खो खो, वो खो खो खेलता है। शी प्लेस खो खो, वो खो खो खेलती है। और इट प्लेस खो खो, ये या वो खो खो खेलता है या खेलती है। और अरशद प्लेस खो खो। अब ये इट जो है ना, बेजान चीज़ कोई भी हो सकती है, हाँ, और वो उसके लिए इट इस्तेमाल होता है। अरशद प्लेस खो खो। कुछ लोग इट को कीड़े मकोड़े के लिए भी इस्तेमाल कर लेते हैं। दोस्तों देखिए अब ये हम ऐसे जुमले तैयार हमने कर लिए। अब हम आगे देखेंगे और दोनों के अंदर फ़र्क देखेंगे कि क्या है। I, you, we, they, he, she, it, अरशद। ठीक है, आप समझ जाइए इस पैटर्न को बस। सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट आई, यू, वी, दे, ही, शी, इट या कोई नाम। और यहाँ पर हम एक वो ले लेते हैं वर्ब, ये हो गया वर्ब प्ले। अब आई, यू, वी, दे तक जो है इन सब्जेक्ट्स के साथ प्ले आएगा और ही, शी, इट इनके साथ और नेम के साथ क्या आएगा? प्लेज आएगा। बस इतना फ़र्क तुमको याद रखना है। और ये खो खो जो है ये सेम आएगा। ठीक है, बन गया जुमला। आई प्ले खो खो, यू प्ले खो खो, वी प्ले खो खो, दे प्ले खो खो, ही प्लेस खो खो, शी प्लेस खो खो, इट प्लेस खो खो और अरशद प्लेस खो खो। समझ में आ गया? इसके तर्जुमे के आखिरी में आएगा ताहे तिए ते। आई प्ले खो खो, मैं खो खो खेलता हूँ। यू प्ले खो खो, तुम खो खो खेलती हो कि तुम खो खो खेलते हो। वी प्ले खो खो, हम खो खो खेलते हैं। दे प्ले खो खो, वो सब खो खो खेलते हैं। ही प्लेस खो खो, वो खो खो खेलती, वो खो खो खेलता है। खेलता है क्यों? क्योंकि ये लड़के के लिए इस्तेमाल होता है। यहाँ पर शी प्लेस खो खो, वो खो खो खेलती है। इट प्लेस खो खो, ये या वो खो खो खेलता है खेलती है। और अरशद प्लेस खो खो, अरशद खो खो खेलता है। तो दोस्तों इस तरीके से आप जुमलों की प्रैक्टिस कीजिए, अपने दिल से वर्ब रखिए, ऑब्जेक्ट रखिए और मेहनत कीजिए। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।